तो आज मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी कि मतलब एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा इशू हो गया उस बात को लेकर। तो प्लीज़ बने रहें आप इस वीडियो में, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहें। हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रितु यादव जी, देहरादून से। तो गाइस, आज का जो वीडियो शूट हो रहा है ये रात को 10 बजे हो रहा है। और कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। और आज जो है, आज हो गया है 27। तो मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन देखिए ना, अगर औरत ना अपने हस्बैंड के बिना ना रहती है ना तो बहुत कुछ सामना करना पड़ता है ना। बहुत कुछ दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। और देखिए, हमारा ना अभी एक केस चल रहा था मेरे ऊपर 2 केस था। तो 2 केस चल रहे थे मेरा। तो उसमें से क्या हुआ कि एक केस जो है मेरा समाप्त हो चुका है, मतलब मैंने समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया है। और जो है आपका जो मेरा अभी दूसरा केस है वो चल रहा है मेरे ऊपर। तो उसका ना अभी टाइम है मेरे पास, 10 साल का टाइम लिया हुआ है मैंने, 10 साल का टाइम मिला हुआ है मेरे को। और उसको निपटाने के लिए मतलब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती। और मैं अपने आगे की लाइफ के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ सिर्फ अपने दोनों बच्चों के बारे में, ठीक है। किस तरीके से मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और किस तरीके से मैं अपने बच्चों का, पापा का भी प्यार और मम्मी का भी प्यार मिल पाए उनको। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पता है आपको, बहुत मेहनत करती हूँ। तो अगर हमने इतना मेहनत करना, आगे जब इतना बढ़ ही गए हैं, तो सोच रहे हैं कि इन कामों को और भगवान तरक्की करे और कुछ ऊंचाइयों पे मुझे लेकर जाए। मेरे भी एक छोटे से अरमान है, वो पूरा कर सकूं मैं, क्योंकि ये सब करना ना आसान तो नहीं है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल। पता है, मैं रात भर सोती नहीं हूँ। पहली प्रॉब्लम है, मैं रात भर सोती नहीं हूँ। मेरी आँख इतनी अंदर चली जा रही है, आँखों में जलन होने लग गई है। और ऑलरेडी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करती। और दिक्कत है, दवाइयाँ खाती हूँ, पेन किलर लेती रहती हूँ मैं डेली। और मैं खाती हूँ नींद की गोली, ठीक है। मैं इतनी डिप्रेशन में रहती हूँ। और कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल खुश रहती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाइफ में इंजॉय करती है ना। बहुत दुख होता है कुछ लोगों की बातें सुनकर ना। लेकिन मैं एक बार कहती हूँ कि एक बार आकर मेरी जगह पे बैठो और बैठकर देखो और सोचो, तो शायद कुछ अक्ल आ जाए, कुछ दिमाग आ जाए। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि मेरा जो होम लोन चल रहा था, एक होम लोन, एक पर्सनल लोन था, चल रहा था। और मैंने जो है अभी थोड़ा सा कुछ समय से मैं देख रही हूँ, कंटिन्यू उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, निपटाने की कोशिश, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी, भगवान निपट जाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 10 साल मेरे लिए बहुत हैं, 10 साल में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी। फिलहाल तो मेरा ना चेक बाउंस हो गया, आप यकीन नहीं मानोगे, चेक बाउंस हो गया। वो भी किसी की गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से। तो मतलब अकाउंट में पैसे थे, मैंने सारे खर्चों से उसमें अकाउंट में पैसे मैं डाल के रखती हूँ, ताकि वो जो है हमारा सिबिल भी बना रहे और मेरा जो है होम लोन कटता रहे टाइम टाइम पे, ठीक है। तो ये काम मेरे हस्बैंड करके गए हैं मेरे लिए, ठीक है। हमारे लिए घर बनाया, हमारे बच्चों के लिए घर बनाया। अच्छा सोचा था, किसे पता था कि ये सब हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। तो वही हाल मेरे साथ भी था। तो उस लड़ाई को मैं अकेली लड़ रही हूँ फिलहाल। तो क्या हुआ, चेक बाउंस हो गया। अब मैं जो है 2 दिन से बहुत परेशान हूँ कि अकाउंट में पैसे थे, क्यों कटा नहीं, क्यों नहीं कटा।
फिर मैंने बैंक कॉल किया, पता किया कि 2 रुपये की वजह से, 2 रुपये नहीं थे अकाउंट में, तो जो है चेक बाउंस हो गया। आपको पता है 2 रुपये की वजह से, 2 रुपये की नुकसान से मेरा कितने का नुकसान हुआ? 1000 का 1000 का नुकसान। बताओ, यहाँ 2 रुपये इधर कोने में रहते हैं, उधर कोने में, इधर जेब में पड़े रहते हैं। कितने सिक्के हमारे वॉशिंग मशीन में पड़े हुए होते हैं, हम उनको नहीं फॉलो करते। लेकिन आज 2 रुपये के पीछे मेरे अकाउंट से 1000 रुपये का चेक बाउंस हुआ है। तो कितना दर्द हो रहा मुझे ये सोचकर कि बताओ 2 रुपये के चक्कर में मुझे भुगतान 1000 रुपये करना पड़ेगा। जहाँ मेरी EMI जाती है 8500 रुपये, अब वहाँ पे जमा करना है मुझे 9500 रुपये। तो मतलब मैं ये सोचने लगी कि बताओ यार, इतनी छोटी सी गलती और इतनी बड़ी सज़ा, सोचो। तो ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो मतलब मैं खुद सोचती हूँ भगवान मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वो मेरा दिल जानता है। और मैं मेहनत कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि हमारे घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की गलती। और मैं शाम सुध सोती हूँ तो नींद की गोली खा लेती हूँ ताकि मैं सुबह आराम से उठूँ। मेरा 11:30 बजे का रूटीन है। मैं रात के 11:30 बजे सो जाती हूँ और सुबह अच्छे नींद से उठती हूँ, फिर अपने काम में लग जाती हूँ और लगने के बाद फिर से स्टार्ट में अपनी जर्नी कर देती हूँ। तो एक इंसान अगर आप इस जगह पे खड़ा होके देखेगा ना, तो उसे शायद नींद भी नहीं आएगी। लेकिन मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि दिल की बात दिल में ही रखती हूँ मैं, अब बाहर शेयर नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने किया था, बताया था अपना समझ के, लेकिन कुछ लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। यार तो ठीक है, मैं तो ऑलरेडी इतनी डिप्रेशन में, इतनी परेशान रहती हूँ, फिर भी मैं खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। एक दर्द के पीछे एक हंसी होती है, मेरी मुस्कुराहट होती है ना। पढ़ने वाला इंसान पढ़ लेता है, ना पढ़ने वाला इंसान नहीं पढ़ पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे हस्बैंड, वही कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने तो सोचा था अच्छा सब कुछ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करा उन्होंने, भरना मुझे पड़ रहा है। तो मैं फ़िलहाल अभी एक बता देना चाहती हूँ कि मेरे 2 लोन चलते थे। एक लोन मेरे पति का पैसा मिला, उसे समाप्त कर दिया मैंने। और जो है अब एक लोन चल रहा है जिसका टारगेट है 10 साल का। 10 साल का टारगेट और है, और 10 साल तक मुझे ये पैसे किसी भी हाल में चुकाने हैं। उसके बाद में फिर मेरी ये घर और जो मेरी रजिस्ट्री है वो सब मेरे हाथ में आ जाएगी। और एक ही बैंक से 2 लोन चल रहा था, तो इसीलिए मुझे वो रजिस्ट्री नहीं मिली। वरना मैं सोच रही थी कि रजिस्ट्री मिल जाती और उसके बाद में ये घर भी बेच देती। बेच के मैं कहीं अच्छी सी जगह पे अपना अलग से घर लेकर अपने बच्चे के लिए, दोनों बच्चों के लिए सोच के कुछ अच्छा करती। लेकिन शायद मैं अभी नाकामयाब हूँ। हाँ, 10 साल के बाद देखते हैं जनरेशन क्या कहती है, उस हिसाब से फिर मैं अपना नया कुछ सोचूंगी अच्छा। फ़िलहाल अभी मेरा कहने का मतलब यही है कि इतनी परेशानी में भी मैं इतना सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरी मजबूरी है कि भगवान मैं कैसे भी करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के पहले कुछ इनको बनाऊं, फिर आगे के बाद करती हूँ, कुछ नया फैसला लेती हूँ अपने लाइफ के बारे में। तो फ़िलहाल यही है। और आप लोग ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद, सपोर्टेड बनाए रखना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे अभी शेयर करना है, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी आपसे क्लियर करना है। और धीरे धीरे बने रहिए, क्योंकि अभी तो दर्द धीरे धीरे जो है पुराना हो रहा है। तो इसीलिए उस चीज़ को हम आपके आगे ज़रूर रखेंगे। और आप मुझे राय भी देना, समझाना भी। और एक बोलते हैं ना कि मेरे आगे पीछे तो देखो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं रहता मेरे साथ। तो आपको तो मालूम है, अकेली हूँ मैं। एक पति का सहारा था, बाकी वो भी नहीं रहे अब इस जीवन में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, आप लोगों से मैं बात शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपना राय भी रखिएगा और मुझे समझाइएगा भी, क्या गलत करती हूँ, क्या सही करती हूँ। इसका डिसीजन मैंने आपके हाथ में दे रखा है, आप समझा सकते हैं, ठीक है। और रही बात मेरी खुशी की, तो देखो मेरी बात सुनो। जो लोग ये कहते हैं ना मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों से यही विनती है, कृपया
जितना हो सकता है मेरी दर्द में मेरा सहारा बनने की कोशिश करो। बाकी आने वाला टाइम कैसा होता है कैसा नहीं होता ये समय पे पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग बने रहो ऐसी व्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो होगा वो मेरे दिल की बात होगी, बिल्कुल मेरे दिल की बात, जो मैं कहना चाहती हूँ, जो लोगों की सोच है, मैं उसका आंसर जवाब दूंगी उस वीडियो में। और प्लीज़ बने रहें आप हमारी व्लॉग में। थैंक यू।